हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो क्लास 12th के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। नाउ वी आर कंफ्यूज। इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें देने हैं, इतने सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स आउट हैं, हमने फॉर्म्स भर दिए हैं एंड मेजरली जो है CUET ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट का एक टारगेट एग्ज़ाम होता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर मेजर यूनिवर्सिटी भी अपने एंट्रेंस में एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET सबने इंक्लूड कर लिया है एंड CUET में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है दैट इज जनरल टेस्ट एंड नॉट इन CUET ओनली, बाकी अदर यूनिवर्सिटी लाइक इफ वी टॉक अबाउट IP एंड सिम्बॉयसिस क्राइस्ट व्हाटएवर, आप जिस भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे जनरल टेस्ट एक सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट होता है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है दैट इज GS एंड GK का सेक्शन। GS एंड GK सेक्शन में कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे याद रखें, ये प्रॉब्लम्स जनरली हर स्टूडेंट की रहती है। सो हियर आई एम टू हेल्प यू विद दैट। हम यहाँ पे अंडर 5 मिनट्स वीडियो के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द GS एंड GK, बीट योर हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, बीट इकोनॉमिकल कंसेप्ट, बीट सम जोग्राफिकल फैक्ट, बी इट योर करंट अफेयर, बी इट सम स्टैटिक GK, बी इट सम साइंस एंड टेक न्यूज, बी इट सम करंट कल्चर रिलेटेड न्यूज़। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अंडर 5 मिनट वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊंगी। एग्जाम की डेट CUET ने अपनी डिक्लेयर कर रखी है, 25 ऑनवर्ड्स एग्जाम होने हैं। IP का एग्जाम की डेट आउट नहीं है, बट येस वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि हम प्रॉपर वेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में, क्योंकि यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग इस सीरीज में यही काम करने वाले हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 1857 रिवोल्ट। अगली वीडियो से नो बकवास, सीधा सीधा बातें स्टार्ट करेंगे। 1857 रिवोल्ट की बात करें तो जस्ट वेट, सुनने से पहले कॉपी पेन लेके आइए एंड स्टार्ट राइटिंग। कॉपी पेन साथ रखिए और जो भी मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट्स अपने पास लिखिए। सारी वीडियो अंडर 5 मिनट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। 1857 को रिवोल्ट को हम लोग सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जो कि इसे कहा था VD सावरकर ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर ने कहा था। ऑल्दो कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग लड़ रहे थे वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरी, अपने पार्ट, अपने स्टेट को फ्री कराने के लिए लड़ रहे थे, नॉट फॉर द इंडिया एज अ होल। पर यस, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? VD सावरकर ने। 1857 रिवोल्ट का स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो था मेरठ। ऑल्दो बहरमपुर से इसकी स्टार्टिंग हुई, दैट मंगल पांडे वाला इशू, मिलिट्री जो क्राइसिस था, मिलिट्री जो प्रॉब्लम थी, उस वजह से ये मूवमेंट एकदम से आउटबर्स्ट हुआ एंड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फैल गया। व्हाट हैपन, इस पर्टिकुलर टाइम पे मिलिट्री जो गन यूज करती थी उस गन को चेंज किया गया, दैट राइफल उसको चेंज किया गया। अब उसको अगर आपको उसमें गन पाउडर फिल करना है तो उसकी जो कार्टेज थी उसको माउथ से ओपन करना होता था, और माउथ से ओपन करना था तो ये रूमर था या फिर ये चीज़ फैक्ट भी हो सकता है, ऐसा रहा भी हो। ये बोला गया कि जो वो कार्टेज है उसमें काउ एंड पिग का स्लॉटर यूज़ किया जाता है, गाय एंड सुअर का मांस यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो पिग जो है इट इज़ अ टैबू फॉर मुस्लिम एंड काउ वी वर्शिप, हिंदूज की बात करें तो हिंदू वर्शिप काउ। तो ये दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक बात थी। और बॉस, अब आपने हमारे धर्म पे अटैक कर दिया है तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। सो दिस हैपन, बहरमपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिशियल को गोली मारी और इस चीज के चलते ब्रिटिशर को अपना दबदबा शो करना था, दैट्स वाई उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ के विद इन 2 और 3 डेज उन्हें फांसी की सजा सुना दी। बात वहीं रुकी, आगे जाके सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट बैरकपुर में देखने को मिला, देन इन मेरठ। जब ये मूवमेंट मेरठ तक पहुंचा तो मेरठ से इस मूवमेंट को दिल्ली में ले जाया गया। दिल्ली में सेंट्रल में मुगल पावर में, मुगल एम्पायर को रूल कर रहे थे आपके राजा बहादुर शाह जफर सेकंड। उनको ये ऑफर किया गया कि आप इस मूवमेंट को लीड कीजिए, आप इस मूवमेंट के लीडर बनिए। ही एक्सेप्टेड दैट और उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा। अब उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करा और ये मूवमेंट आगे बढ़ा और अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लीडर्स इस मूवमेंट को आगे इनिशिएट करने लगे। और जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो बनता है लीडर से, कि किस किस स्टेट से कौन कौन इस मूवमेंट को लीड कर रहा था। तो आई टेल यू द स्टेट एंड द नेम ऑफ द लीडर। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर ने बोला। इस 1857 रिवोल्ट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट थी मेरठ। ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा था, इस मूवमेंट को एट लास्ट यहाँ पे ब्रिटिशर ही प्रॉपर एज अ होल जीते थे। और यहाँ से 1857 रिवोल्ट के बाद से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैल्यू थी वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। एंड 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके चलते इंडिया में क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब स्टेट से कौन कौन लीड कर रहा था? तो दिल्ली से लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर सेकंड एंड जनरल भक्त खान। बहादुर शाह जफर सेकंड एंड जनरल भक्त खान
कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहिब एंड तात्या टोपे, नाना साहिब एंड तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बनारस से लियाकत अली एंड बिहार अवध से कुंवर सिंह। So these are certain important leaders of this 1857 revolt. क्वेश्चन लीडर से आ सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट से आ सकता है, और इस रिवोल्ट को और क्या क्या बोला जा सकता है। दैट्स इट। ऐसे तो बहुत कुछ है, इसके कॉजेज हैं, मिलिट्री कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, बट ये हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो उतनी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। लिमिटेड पढ़िए, एग्जाम टारगेटेड पढ़िए, रिपीट करिए, याद कीजिए, सो दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। इस आइडियोलॉजी, इस अप्रोच के साथ मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें मल्टीपल वीडियोज में विद द पैसेज ऑफ टाइम टू टाइम ऐड करती रहूंगी, एंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपकी हेल्प करेगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू वांट मी टू स्टार्ट एनीथिंग, यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।